हेलो प्यारे बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं सेल बायोलॉजी के ही एक और पार्ट की, विच इज सेल डिवीजन। और इससे भी आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है माइटोसिस वर्सेस मियोसिस। सबसे पहले सिमिलैरिटी देखते हैं कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है। पहली हमारे पास आता है कि सर इंटरफेस जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज होता है। इंटरफेस के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, जल्दी से इसको देखते हैं। जीवन फेज के अंदर आपको पता है सेल ग्रोथ होती है, इसके बाद साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम बढ़ता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। फिर आता है आपका सिंथेसिस फेज या एस फेज, जहां डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है, साथ ही साथ हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। इसके बाद G2 फेज आता है, जहां पर फाइनल प्रिपरेशन चलती है माइटोसिस की या मियोसिस की, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उन प्रोटीन्स और एंजाइम्स का सिंथेसिस कर रहे हैं जो हमारे इस प्रोसेस में काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट अब माइटोसिस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये है अर्ली प्रोफेज, ये है लेट प्रोफेज। तो शुरुआत होती है प्रोफेज से, जेनेटिक मटेरियल कंडेंस होना शुरू होता है, धीरे धीरे क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है, एक ही मेटाफेजिक प्लेट बनती है। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रियोल की स्प्लिटिंग, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग की वजह से क्या होता है कि ये सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग की वजह से क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, क्रोमेटिड्स अलग होते हैं। और इसके बाद यहाँ टीलोफेज आता है, जहाँ जो वापस डिकंडेंस होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियर मटेरियल, और वापस से दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। एंड फाइनली क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है साइटोकाइनेसिस के थ्रू। साइटोकाइनेसिस दो तरह से हो सकता है, एनिमल सेल में अलग, प्लांट सेल में अलग। प्लांट सेल में प्लेट फॉर्मेशन और फरो फॉर्मेशन एनिमल सेल में। इसके बाद मियोसिस की बात करें सर, दो साइकिल्स में डिवाइडेड है, प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ प्रोफेज फर्स्ट में आपको पता है कि होमोलोगस पेयर्स के बीच में यहाँ पर क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। उसके बाद मेटाफेज 1 में दो प्लेट्स बनेंगी और होमोलोगस पेयर्स अलग होंगे। यहाँ आपको काइनेटोकोर या फिर मैं कहूँ कि सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ टीलोफेज होगा, अगेन सेल्स अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा कि सर यहाँ पर मियोसिस सेकंड शुरू होगा, जहाँ पर यहाँ अब सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी एंड फाइनली दो सेल्स आपके अलग होंगे। तो टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर मियोसिस के अंदर। अब इन दोनों फेजेस के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसे इंटरकाइनेसिस कहा जाता है, उसके बीच में कोई भी इंटरफेज नहीं होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो चलिए ये थे आपके डिफरेंसेस माइटोसिस और मियोसिस।